तो इस समय का बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं, चुनाव आयोग की तरफ से मतगणना जो है वो इस समय चल रही है और अब तेजी से यहां पर रुझान जो है वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, कुछ सीट ऐसी है जहां से बीजेपी लीड कर रही थी, वो अब आम आदमी पार्टी की तरफ टिल्ट हुई है। जैसे बल्ली बरान की सीट है, जैसे यहां पर अगर बात की जाए तो यहां पर मटिया महल की सीट है। लेकिन अभी भी बीजेपी जो है, आपको बता दें इस समय का लेटेस्ट डेटा 32 सीटों पर बीजेपी जो है वो आगे चल रही है और 14 सीटों पर आम आदमी पार्टी आ गई है। ये हम आपको एग्जैक्ट इलेक्शन कमीशन का अपडेट हम आपको बता रहे हैं। और सबसे अहम बात, सबसे बड़ी बात कि नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। ये कोई सोर्सेज के हवाले से नहीं, बल्कि हम आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन का जो आधिकारिक डेटा है उसके मुताबिक पहले राउंड के बाद अरविंद केजरीवाल बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं बल्कि 74 वोटों से पीछे चल रहे हैं। परवेश साहिब सिंह को पहले राउंड के बाद 2272 वोट मिले हैं, अरविंद केजरीवाल 2198। कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, केवल 74 वोटों का डिफरेंस है। वहीं संदीप दीक्षित कांग्रेस पार्टी के 404 वोट उनको यहां पर मिले हैं। तो यहां पर अब आप समझिए, कोई और कांग्रेस का कैंडिडेट होता तो उसको शायद इतने वोट ना मिलते और अरविंद केजरीवाल अभी लीड कर रहे होते। तो जो कि पहले से कहा जा रहा था, संदीप दीक्षित जो है वो यहां पर बड़ी मुसीबत खड़ी करेंगे। और इस वक्त का बड़ा अपडेट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के आधार पर आपको बता दें कि बीजेपी 36 सीट्स पर आगे हो चुकी है। जी हां, 36 सीट्स पर बीजेपी ने अब जो है यहां पर बढ़त बना ली है। और हालांकि अभी ये डेटा ऊपर नीचे होगा क्योंकि कुछ सीट्स ऐसी हैं जो पहले राउंड के बाद बीजेपी आगे चल रही थी, वहां आम आदमी पार्टी आगे हुई है। लेकिन फिर भी 70 में से 36 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए। और अभी का जो यहां पर काउंटिंग ट्रेंड चल रहा है उसके मुताबिक बीजेपी जो है वो 36 सीट्स पर यहां आगे चल रही है, अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये इस बार का जो रिजल्ट यहां पर देखा जा रहा है, हमने पहले ही आपको कहा था बड़ा सरप्राइज देखने को मिलेगा। हालांकि अभी जो एग्जैक्ट रिजल्ट हैं उनको आने में अभी कुछ घंटों का समय बाकी है, लेकिन उसके बावजूद अभी 36 सीट्स पर जो है यहां पर बीजेपी आगे चल रही है। और आम आदमी पार्टी का जो नंबर है वो भी यहां पर बढ़ा है, अब 16 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे। आपको पहले बता दें आम आदमी पार्टी कहां कहां आगे है, तिमारपुर में आगे है, सुल्तानपुर माजरा में आगे। पहले राउंड के बाद देखिए बड़ा डिफरेंस यहां रोहिणी में जो है वो आम आदमी पार्टी आगे है। विजेंद्र गुप्ता काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं बीजेपी के, वो यहां से पीछे चल रहे हैं। लेकिन जो मार्जिन डिफरेंस है केवल 48 वोट्स का है। और कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छी लीड ली है। सदर बाजार में आम आदमी पार्टी 4156 वोट से आगे है पहले राउंड के बाद। चांदनी चौक में 3000 वोटों से आगे। और यहां पर बीजेपी के कैंडिडेट तीसरे नंबर पर चल रहे हैं और कांग्रेस के कैंडिडेट मुदित अग्रवाल जो है वो यहां पर दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। और वहीं बदरपुर की अगर बात करें, बदरपुर में भी एक साइडेड जो है यहां पर लीड बनाई है आम आदमी पार्टी ने। बदरपुर में राम सिंह नेताजी 5000 वोटों से आगे चल रहे हैं पहले ही राउंड के बाद। त्रिलोकपुरी से अंजना पर्चा जो है 2 राउंड के बाद 4000 वोटों से आगे हैं। बाबरपुर से गोपाल राय 5600 वोटों से आगे है। तो कुछ ऐसी सीट्स है जहां पर आम आदमी पार्टी ने बहुत जबरदस्त लीड बनाई हुई है, 16 सीटों पर अभी आ गया। लेकिन बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने भी कुछ सीट्स पर अच्छी खासी लीड यहां बनाई है। शालीमार बाग से रेखा गुप्ता 6000 वोटों से आगे चल रही हैं केवल 2 राउंड की काउंटिंग के बाद। यहां पर जब अमित शाह पहुंचे थे रोड शो के लिए, उस समय जो हुजूम देखने को मिला था उसी समय समझ में आ गया था कि शालीमार बाग में इस बार कमल खिलने वाला है। और वैसे ही कुछ उसके साथ लगते हुए त्रिनगर में यहां पर देखने को मिल रहा है। त्रिनगर में देखिए 2 राउंड की काउंटिंग के बाद ही बीजेपी जो है 5215 वोटों से आगे हो गई है। और जितेंद्र तोमर का यहां खासा दबदबा रहा है, वो सीट भी वहां से भी यहां पर आम आदमी पार्टी पीछे चल रही है। सत्येंद्र जैन पीछे चल रहे हैं। आपको बता दें पहले राउंड की काउंटिंग के बाद सत्येंद्र जैन लगभग 3000 वोटों से यहां पर पीछे हैं और करनैल सिंह वहां से 3000 वोटों से यहां पर आगे चल रहे हैं। वहीं पटेल नगर जहां कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, राजकुमार आनंद जो हैं वो केवल 266 वोटों से यहां पर आगे हैं। लेकिन सबसे इस समय जो चौंकाने वाली खबर है वो ये है कि नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल पहले राउंड की काउंटिंग के बाद 74 वोटों से पीछे यहां पर चल रहे हैं। कोंडली से बीजेपी आगे चल रही है। देखिए ये भी जो है यहां पर एक चौंकाने वाली खबर है कि कोंडली से बीजेपी आगे चल रही है। और दूसरी तरफ आपको बता दें पटपड़गंज की जो हॉट सीट है, पटपड़गंज का भी पहले राउंड का यहां पर जो है रुझान आ चुका है। पहले राउंड के बाद अवध ओझा 1971 वोटों से पीछे चल रहे हैं। देखिए यहां पर बीजेपी के जो रवि नेगी हैं, जिनकी वजह से मनीष सिसोदिया कोई सीट छोड़नी पड़ी, उनको पहले राउंड के बाद 5999 वोट मिले हैं, अवध ओझा को 4028। और देखिए अनिल कुमार जो है उनको यहां पर 954 वोट मिले हैं जो कांग्रेस पार्टी से हैं। तो यहां पर 2000 वोटों से बीजेपी लीड कर रही है। पटपड़गंज में मनीष सिसोदिया लगातार यहां से जीत करके पहुंचते रहे हैं। अब देखिए शाहदरा में बीजेपी जो है वो लीड ले रही है। संजय गोयल पिछली बार रह गए थे, इस बार संजय गोयल यहां पर 4 राउंड की काउंटिंग के बाद 3244 वोट से आ गए हैं। और शंटी यहां से आम आदमी पार्टी के वो यहां से लगातार जो है पीछे चल रहे हैं। इस बीच आपको बता दें देखिए
मुस्तफाबाद में मोहन सिंह बिष्ट का यहां पर कमाल देखने को मिल रहा है। मोहन सिंह बिष्ट 2 राउंड के बाद 11,315 वोट से बीजेपी यहां आगे चल रही है मुस्तफाबाद से। और देखिए यहां पर जो लग रहा था कि जो AIMIM खड़ी है वो बड़े वोट काटेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी शुरुआती रुझानों में देखने को नहीं मिल रहा है। दूसरे नंबर पर आदिल अहमद खान है आम आदमी पार्टी से, जिनको 3,634 अभी तक वोट मिले हैं। मोहन सिंह बिष्ट 15,000 वोट से अभी जो है 15,000 उनको वोट मिले, 11,000 वोट से लीड कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी अभी केवल 500 वोट यहां से मिले और ताहिर हुसैन केवल 113 वोट यहां पर अभी उनको मिले हैं। तो कुछ ऐसा बहुत जबरदस्त यहां उन्होंने किया। अब 37 सीट्स पर देखिए बीजेपी आगे हो गई है। 37 सीट्स पर बीजेपी ने लीड बना लिया। हालांकि आम आदमी पार्टी भी साथ साथ में आ रही है पीछे। 20 सीटों पर आम आदमी पार्टी अब जो है वो यहां पर आगे हो चुकी है। देवली की सीट पर लगातार आम आदमी पार्टी ने यहां पर जो है वो लीड बनाई हुई है। अब तिमारपुर से भी बीजेपी को पीछे करते हुए आम आदमी पार्टी आगे है। हालांकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 531 वोटों से यहां पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बीजेपी जिन सीटों से यहां पर आगे चल रही है वो सीटों के बारे में भी आपको बताएंगे। किराड़ी से अब जो है आम आदमी पार्टी आगे होगी। देखिए यहां पर जो ज्यादा डिफरेंस नहीं था उन सीट्स पर अब आम आदमी पार्टी लीड लेती हुई यहां पर नजर आ रही है। चाहे फिर वो किराड़ी की सीट हो, आदर्श नगर से जो है आम आदमी पार्टी ने लीड ली है, लेकिन बीजेपी 37 सीट्स पर अब जो है आगे हो गई। बवाना से बीजेपी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इस बार करती हुई नजर आ रही है। पिछली बार 10,000 वोटों से रविंद्र इंद्राज सिंह रह गए थे, लगातार जनता के बीच बने रहे। 2678 वोटों से पहले राउंड के बाद आगे चल रहे हैं। मुंडका से बीजेपी आगे चल रही है, मंगोलपुर से बीजेपी आगे चल रही है और शकूर बस्ती से बीजेपी आगे चल रही है। इस समय हरिनगर से बीजेपी जो है 2471 वोटों से आगे। राजौरी गार्डन से मनजिंदर सिंह सिरसा 2 राउंड की काउंटिंग के बाद 3338 वोटों से इस समय आगे चल रहे हैं। बिजवासन से देखिए कैलाश गहलोत आगे हो चुके हैं। बिजवासन से जो आम आदमी पार्टी से आए अरविंद केजरीवाल के काफी करीबी हैं। बीजेपी ने उनको चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल किया और अपनी जो सीट है उनकी नजफगढ़ वहां से हटा के उनको बिजवासन भेजा। और देखिए स्ट्रेटजी काम करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि नजफगढ़ की सीट से भी 2 राउंड की काउंटिंग के बाद बीजेपी 4,383 वोटों से आगे चल रही है। अब देखिए यहां पर बड़ा बदलाव, जहां आम आदमी पार्टी कुछ सीटों पर बीजेपी से आगे हो रही थी, वहीं बीजेपी भी कुछ सीटें अब आम आदमी पार्टी से खींचती हुई नजर आ रही है। दुर्गेश पाठक पीछे हो चुके हैं और उमंग बजाज जो है वो 1,000 वोटों से अब यहां आगे हो गया। मतलब कि ये जो रोलर कोस्टर है वो लगातार चल रहा है। और इस बीच बड़ा अपडेट, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना पहले राउंड की काउंटिंग के बाद पीछे चल रही हैं। जी हां, 1,149 वोटों से जो है इस समय वो पीछे चल रही है पहले राउंड की काउंटिंग के बाद। रमेश बिदूड़ी जो है वो वहां से लीड कर रहे हैं। इस समय की बुरी खबर यह है आम आदमी पार्टी के लिए कि पहले राउंड की काउंटिंग के बाद केजरीवाल भी पीछे चल रहे हैं। पहले राउंड की काउंटिंग के बाद जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं इस समय आतिशी मारलेना, वो भी यहां से पीछे चल रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है आम आदमी पार्टी के लिए। शुरुआती रुझान, हालांकि अभी धीरे धीरे रिजल्ट जो है वो यहां पर बदल भी सकता है, रिजल्ट में कुछ बदलाव भी यहां पर जो है वो देखने को मिल सकता है, लेकिन जो अभी शुरुआती ट्रेंड्स हैं इसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए इस समय बिल्कुल भी अच्छी खबर जो है वो यहां पर आती हुई नजर नहीं आ रही है। और अगर यही रिजल्ट में तब्दील होता है तो एक बड़ा बदलाव जो है वो यहां दिल्ली में देखने को मिलेगा। बहरहाल क्या लग रहा है आपको, आखिरकार रिजल्ट क्या रहेगा? लगातार हम भी आपके तक एग्जैक्ट अपडेट इलेक्शन कमीशन का पहुंचा रहे हैं। आपकी क्या राय है, आपको क्या लग रहा है? आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए आज के रिजल्ट के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।